राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम वीडियो लेके आए हैं डेयरी स्टार्ट कैसे करें। डेयरी चालू करने के लिए हमें सबसे मुख्य बात क्या है और किस बात का ध्यान देना चाहिए, तो आज हम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर के आता रहूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डेयरी स्टार्ट कैसे करें और कितनी गायों से स्टार्ट करें और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमें डेयरी स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा शेड नहीं बनाना है और एक साथ में हमें 10-20 गाय नहीं लाना है। अगर मान के चलो कि आपको बहुत कम से स्टार्ट करना है, क्योंकि डेयरी फार्म एक होता है ना, अपने गांव गांव में बोलते हैं लोग कि ये कच्चा सौदा होता है। तो इससे हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। तो डेयरी में सबसे मुख्य बात है कि अगर आपका 10 गाय का प्लानिंग है डेयरी करने के लिए तो आप 2 गाय से स्टार्ट कीजिए। और 2 गाय जो लेके आइए तो वो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो 2 गाय ज़्यादा मिल्क का ना हो। जैसे 20 लीटर 25 लीटर, अभी तो बहुत लोग 30 लीटर 35 लीटर का कैपेसिटी की गाय लेके आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये सजेशन नहीं दूंगा स्टार्टिंग में आपको 20 लीटर 25 लीटर की गाय लाने के लिए, क्योंकि आप अगर 10 गाय का प्लानिंग करके चल रहे हो तो आप सिर्फ 2 गाय लेकर के आओ और मैक्सिमम वन दोनों टाइम का दूध मिला के आपकी गाय का 15 लीटर होना चाहिए, ताकि 2 गाय से आपको 30 लीटर दूध मिले। और उससे ही आप कम से कम 3 महीने तक सीखिए। और जब आप 3 महीने तक उस गाय दोनों गाय से सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उस टाइम में फिर से 3 गाय डालिए। और जब आप फिर से उस टाइम में 3 गाय डालिएगा तो आपके पास ये 2 गाय और वो 3 गाय, तो ये 2 गाय जो है ड्राई में जाती रहेंगी, तो इनका दूध कम रहेगा। और वो 3 गाय का, तो ये 2 गाय का जो है अगर इसमें से आपको पैसा नहीं भी मिलेगा तो फिर भी 3 गाय का प्रॉफिट आपको दिखेगा। आपके पास हो जाएंगी 5 गाय। और ये प्रोसेस फिर से चलने दो आप सिर्फ 3 महीना तक। और 3 महीने बाद फिर से आप 2 गाय डालो। ऐसे करके आप एक साल में 3-3 महीने का गैप देके, 4-4 महीने का गैप देके, एक साल या 14-15 महीने के अंदर में आप 10 गाय कर लो। और जब 14-15 महीने के अंदर में आप 10 गाय करोगे तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी पीछे गाय है उनको आप सही टाइम पे 3 मंथ या 4 मंथ जाते जाते प्रेग्नेंट करवा दो। अगर 3 मंथ 4 मंथ जाते जाते उसको प्रेग्नेंट करवा देते हो तो आने वाले जो फ्यूचर में आपके लिए वो बहुत प्लस और बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जैसे ये तुम्हारी जो गाय ड्राई होंगी वो बच्चा देंगी, तो आपका जो सर्कल है ना वो एकदम एक सरीका चलने लगेगा। और जब सर्कल आपका एक सरीका चलने लगेगा तो उसके बाद आपको दूध का कमी नहीं होगा। जब दूध का कमी नहीं होगा तो आपका डेयरी का माइनस में जाने कोई बात ही नहीं है। और सबसे मुख्य बात इस बात का ध्यान रखो कि आप अपना दूध सेल कहाँ कर रहे हो, क्योंकि डेयरी में 3-4 पॉइंट जो होता है कि बहुत मुख्य भूमिका निभाता है डेयरी को सक्सेस करने के लिए। पहला होता है ब्रीडिंग, दूसरा होता है फीडिंग और तीसरा होता है सेलिंग। मतलब कि आप अपना दूध कहाँ सेल कर रहे हो, क्योंकि दूध का जब तक आपको अच्छा मार्जिन नहीं मिलेगा, अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तब तक डेयरी आप नहीं चला सकते हो। नहीं तो फिर वही नो लॉस नो प्रॉफिट में ही आपका डेयरी चलने वाला है। अगर आपको अपना डेयरी प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे मुख्य कारण है कि आपको दूध सेल करना पड़ेगा। और दूध अगर आपको 40 या 45 या 50 रुपीज़ तक भी अगर आपको दूध का प्राइस मिल रहा है तो आपका डेयरी एकदम अच्छे से सरवाइव कर जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 10 सालों से डेयरी से काम किया हूँ और डेयरी सेक्टर में हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 45 रुपये लीटर भी अगर आपको दूध मिल रहा है आपका रेट, तो आपका डेयरी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि हमारे पास जब 10 गाय होती हैं तो उस टाइम में अगर हमारे पास अगर 4 से 6 गाय मिल्किंग में है तो 3 गाय ड्राई होनी चाहिए। जैसे ये इनका ड्राई पीरियड शुरू हो वैसे वो हमें बच्चा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपका पैसा बचेगा। और उसके साथ आप ब्रीडिंग के पे जाइए तो ज़्यादा बच्चे तैयार करने मत लग जाइए। अगर आपके पास 10 गाय है तो मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ आप 3 बछिया तैयार कीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि 5 बछिया 6 बछिया तैयार करो। मैं ये सजेशन नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप लोग 4-5 बछिया तैयार कीजिए। 10 गाय को आप 3 बछिया तैयार कीजिए, ताकि आपको अपना खर्चा भी चलता रहेगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट भी होता रहेगा और पीछे से 3 बच्चे भी तैयार होती रहेंगी। तो ये 3 बच्चियाँ जब तैयार होंगी तो अगर नॉर्मल 50,000 की भी बच्चियाँ हो रही है तो 1.5 लाख तुम्हारा ये तैयारी हो जाएगा। तो इससे आपको आने वाले समय में डेयरी चलाने के लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो आपकी गाय
बूढ़ी होंगी उनको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे सेल कीजिएगा। जो बच्चियाँ होंगी इनको अपने फार्म में लाइएगा। तो जब आप इनको अपने फार्म में लाइएगा तो इससे आपका डेयरी जो है कि आगे अच्छे से सर्वाइव करेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोग को पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि 2 गाय से कितना प्रॉफिट